नमस्कार, स्वागत है आपका 7 आई न्यूज में। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। जिला भिंड में पंचायत सदस्य पद हेतु वार्ड क्रमांक 11 असवार से कद्दावर नेताओं और उनके परिवार ने किए फॉर्म दाखिल। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भाजपा पर साधा निशाना। भोपाल पुलिस ने चलाया अभियान, उभरते हुए बदमाशों पर रख रही नजर। स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किया शंखनाद, औपचारिक रूप से भाजपा के कार्यकर्ता बूथ विजय का लेंगे संकल्प। और आइए शुरू करते हैं अब खबरों का सिलसिला। भिंड जिला पंचायत सदस्य पद हेतु वार्ड क्रमांक 11 असवार से कई कद्दावर नेताओं ने और उनके परिवार से फॉर्म दाखिल किए गए हैं। आरएसएस से निकले युवा नेता अनुज उपाध्याय भी फॉर्म दाखिल कर चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। युवा और शिक्षक उम्मीदवार अनुज उपाध्याय की भी लोकप्रियता युवाओं में ज्यादा देखने को मिल रही है। बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व बीजेपी से विधायक मथुरा महंत की बहू प्रीति ने भी फॉर्म दाखिल किया। मथुरा महंत की बहू रमेश महंत की पत्नी प्रीति के चुनाव में उतरने से चुनाव में कांटे की टक्कर हो गई है। कथावाचक रमाकांत व्यास के भाई उमाकांत व्यास ने भी फॉर्म दाखिल किया है। जिला पंचायत क्षेत्र में उमाकांत व्यास और रमाकांत व्यास को रावतपुरा सरकार महाराज रविशंकर महाराज के करीबी माना जाता है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि अपनी पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत को निर्विरोध जिताने का प्रयास करें, पर इस जिला पंचायती क्षेत्र में बाहरी प्रत्याशी आने से असमंजस नहीं बैठ पा रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि बाहरी प्रत्याशियों का इस चुनावी क्षेत्र में उतरना बीजेपी को डुबाने जैसा लग रहा है। बाहरी प्रत्याशियों का चुनाव क्षेत्र में आना चुनावी माहौल को बिगाड़ने जैसा लग रहा है। पंचायती क्षेत्र में बाहरी नेताओं की वजह से राजनीतिक गणित बिगड़ते ही विधायक, पूर्व मंत्री, वर्तमान कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पूरी तरह एक्टिव हैं। आपको बता दें, डॉक्टर गोविंद सिंह वर्तमान में इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। अब देखना यह होगा कि बाहरी प्रत्याशियों की वजह से क्षेत्रीय प्रत्याशियों को कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। जीतू पटवारी ने कहा, सूबे में 1 करोड़ 30 लाख युवा आज बेरोजगार हैं। देश में श्रीलंका जैसी स्थिति बनती जा रही है। मध्य प्रदेश कर्ज में डूब चुका है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता कर कहा, 15 साल में शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। कमीशन के लिए कर्ज लिया जा रहा है। सरकार विज्ञापन और इवेंट पर पैसा खर्च कर रही है। स्वास्थ्य सेवाओं में केंद्र सरकार ने 17वां नंबर दिया है। आदिवासी बहुल इलाकों में कई स्कूल खाली और बिना शिक्षकों के हैं। 3400 दुकानों को इस साल शराब नीति ने 9000 कर दिया है। उमा भारती का शराबबंदी अभियान महज औपचारिक बनकर रह गया है। पंजाब की तर्ज पर प्रम शराबी प्रदेश ना बन जाए, उमा भारती को उनका हक ना मिला हो। आप 15 दिन में एक दिन सामने आती हैं, यानी आप अपना हिस्सा मांग रही हैं। भोपाल पुलिस इन दिनों उभरते हुए बदमाशों पर नजर रखी हुई है। पुलिस जिले के उन बदमाशों की लिस्टिंग कर रही है जिनके 3-4 या उससे ज्यादा अपराध है। पुलिस की माने तो इससे ज्यादातर अपराधी नाबालिग की लिस्ट में आते हैं। राजधानी में तकरीबन इन बदमाशों की संख्या 300 के पार है। बताया जा रहा है ये अपराधी गैंग के रूप में काम करते हैं और किसी के कहने पर भी अपराध करने से पीछे नहीं हटते। एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर का कहना है कि सभी डीसीपी और प्रार्थना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। वो अपने अपने थाना क्षेत्रों के नए बदमाशों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं ताकि उन पर सही से नजर रखी जा सके। नए अपराधियों की घटना करने का तरीका अलग है। ये लोग चेन स्नैचिंग, चाकूबाजी और छोरीबाजी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इन बदमाशों में कुछ ऐसे अपराधी भी शामिल हैं जो पूर्व में सक्रिय रहे बदमाशों के लिए काम करते हैं। बता दें कि थाना स्तर पर इनको हफ्ते में 2 बार हाजिरी देनी होगी। जो भी ये काम करते हैं उसका पूरा बायोडेटा और अपना मोबाइल नंबर थाने में लिखवाना पड़ेगा ताकि पुलिस को इन तक पहुंचने में आसानी हो सके। थाना रिकॉर्ड में जो गुंडा सूची होती है एक महत्वपूर्ण भाग है जिससे क्षेत्र में अपराधों पे रोकथाम की जाती है। पुलिस द्वारा जो गुंडा सूची है उसको अपडेट किया जा रहा है जिसमें नए जो इस सूची में हैं जो अपराधी सक्रिय हैं उनको लाया जा रहा है।
साथ ही जो पुराने हैं जिनके द्वारा अपराध छोड़ दिया गया है तो उनको भी बाहर लाने की जो प्रक्रिया है उसको किया जा रहा है। इसमें एक विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि जो गैंग के रूप में अपराधी काम करते हैं और पुराने अपराधियों के साथ नए अपराधी भी मिल जाते हैं, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, उनकी नेटवर्किंग को चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित होने के पश्चात वो अपराध ना घटित करें, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। ये ट्रैफिक का कोई जोन वाइज नहीं ना, ट्रैफिक का एक है मामला। हाँ। स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शंखनाद कर दिया है। आपको बता दें, कल औपचारिक रूप से भाजपा के कार्यकर्ता बूथ विजय का संकल्प लेंगे। केवल भारतीय जनता पार्टी ने ही काम किया है, कांग्रेस ने तो बर्बाद किया है और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण निर्माण किया है और विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आगे भी चाहे ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो या फिर नगरीय निकाय क्षेत्र का विकास हो, उसको भी भाजपा ही आगे बढ़ाएगी। सभी तरह की योजनाओं का भी सरकार अच्छी तरह से क्रियान्वयन करेगी। कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ पर विजय का संकल्प लेंगे। बूथ समिति, पेज प्रमुख, पन्ना प्रमुख, सभी बूथों पर विजय का संकल्प लिया जाएगा। स्थानीय निकाय के चुनाव में विजय के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शंखनाद कर दिया है। कल औपचारिक रूप से हमारे कार्यकर्ता हर एक बूथ पे प्रदेश के बूथ विजय का संकल्प लेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, नगरों के विकास के लिए और पंचायतों के भी त्रिस्तरीय पंचायती राज के अंतर्गत जो आती है उन सब के विकास के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी ने ही काम किया है। कांग्रेस ने बर्बाद किया था, हमने पुनर्निर्माण करके नगरीय क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों प्रगति और विकास की राह पर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है और आगे भी चाहे नगरीय क्षेत्रों का विकास हो चाहे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो। श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं केंद्र सरकार की और हमारी राज्य सरकार की योजनाएं वो ही विकास करेंगी और उसी से जनता के कल्याण का काम संभव होगा। और इसलिए कल 10 तारीख को 10 जून को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ पर विजय का संकल्प लेंगे। प्रदेश के विकास के लिए, नगरों के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए हम भारतीय जनता पार्टी की विजय का संकल्प लेंगे। बूथ समिति, पेज प्रमुख, पन्ना समिति, ये कार्यकर्ता हर बूथ पे इकट्ठे होंगे और वहाँ बूथ विजय का संकल्प भी लेंगे और उसके बाद संपर्क करने भी शंखनाद के साथ निकल पड़ेंगे। तो हम परिवार संपर्क भी करेंगे, हितग्राहियों से भी संपर्क करेंगे और बूथ विजय संकल्प के इस काम में, इस अभियान में हर एक कार्यकर्ता भाग लेगा। मैं स्वयं भी एक बूथ पे जाऊंगा भोपाल में और वहाँ बूथ की पूरी बैठक करूंगा, बूथ की जीत की रणनीति बनाएंगे और बूथ विजय का संकल्प लेकर संपर्क करने निकलेंगे। तो कल से हमारा अभियान प्रारंभ हो रहा है। बुलेटिन की खबरों में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए 7 आई न्यूज़ चैनल।